ये दूसरा आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम हम देखेंगे। इस प्रॉब्लम में भी सेम कंडीशन फर्स्ट एंगल मेथड से प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है और आपको इसको आइसोमेट्रिक में ड्रॉ करना है और डायमेंशन है और 16 मार्क्स को पूछा गया है। फर्स्ट एंगल मेथड यानी ये वाला है फ्रंट व्यू और ये है टॉप व्यू, इट्स ऑब्वियस। और यहाँ पे भी आपको देखना है कि ओरिजिन दिया है या यस दिया है। ये है यहाँ पे ओरिजिन, है ना। तो इसका भी मतलब क्या कि ये भी जो भी चीज़ मुझे दिखाई देगी वो राइट साइड में दिखाई देने वाली है। तो चलो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको विजुलाइज करना है फर्स्ट 2-3 मिनट में। जब आप पेपर में एग्जाम पे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो पहले 2-3 मिनट आपको विजुलाइज करना है। तो वो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको विजुलाइज कैसे करना है। तो देखो सेम चीज यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टिंग बॉक्स बनाना है। जैसे कि यहाँ पे भी आपको देख सकते हो ये है पूरा 100 mm और ये है हाइट 40 mm। तो यहाँ से 100 mm पे एक पॉइंट रहेगा, यहाँ से हाइट पे 40 mm ये रहेगी हाइट हमारी। तो डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग तो यही है, दिस इज दी ऑब्जर्वर। सो जो भी ये फ्रंट व्यू दिखाई देगा तो मुझे इस साइड में दिखाई देगा। और विड्थ, ये जो डायमेंशन दिया होता है वो रहता है विड्थ। तो कितनी विड्थ बताइए हमें, 50 mm। सो यहाँ से लेके 50 mm पे हम एक बॉक्स बनाएंगे इसी तरह। सो ये हुआ फाइनल बॉक्स कि इसके अंदर ही ये ऑब्जेक्ट बनने वाला है, ठीक है। सो चलो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इसको। तो एज पर दिस ड्राइंग मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि मुझे समथिंग ऐसा कुछ तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। वर्टिकल लाइन यहाँ पे है और एक सर्कल ऐसे ड्रॉ होगा और यहाँ पे सिंपल ऐसा कुछ तो ड्रॉ होने वाला है ना। और दूसरी चीज, अगर मैं यही चीज टॉप व्यू में वेरीफाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एज दिखाई दे रही है वो तो थ्रू आउट एंड तक है ना, इस तरह है। यहाँ पे दूसरी चीज दिखाई दे रही है तो वो भी एंड तक है। यहाँ से जो एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ से एक जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो एंड तक नहीं है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसी तरह, है ना। देन अभी देखो कि इसका मतलब क्या है कि यो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि ये नीचे ये बेस होने वाला है और वहां पे आपको ड्रॉ करना है सर्कल वाला पार्ट। सो बेसिकली यहाँ से आप नीचे आओगे, इसकी विड्थ कितनी दी है 10 mm। सो 10 mm ये रहेगी 10 mm वाली विड्थ, है ना। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो ये जो भी एरिया रहेगा यहाँ पे आपको सर्कल बनाना है ना, सर्कल बनाना है। इसका मतलब क्या है कि जो भी कंस्ट्रक्शन रहता है सर्कल बनाने के लिए, तो यहाँ पे वो सर्कल का कंस्ट्रक्शन आएगा और ये जो बीच वाला सर्कल है वो यहाँ पे ऐसे आएगा। तो सेम चीज आपको यहाँ पे ऐसे दोहरानी है तो ही आपका ये प्रॉब्लम खत्म होगा। और एक चीज, जैसे सर्कल यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है तो ये थ्रू आउट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे सर्कल आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये भी ऐसा विजुलाइज होने वाला है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम बनेगा। अब क्रॉस वेरीफाई करना स्टार्ट करो। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करोगे इसको और इसको तो आपको आंसर सेम होना चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे ये वाला यही फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है, यस दिखाई दे रहा है। ये जो होल है तो इसका सेंटर लाइन और डॉटेड लाइन यहाँ पे मैंने देखा। दूसरी चीज, अगर यही चीज मैं टॉप व्यू में से देख रहा हूँ तो ये वर्टिकल वाला पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो सेंटर लाइन रहेगी, है ना। और ये जो पार्ट है यहाँ पे, है ना। सो इसी तरह भी प्रोबेबल आंसर रहेगा। अभी दूसरी चीज कि बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर्कल ड्रॉ करना कैसे है। तो सर्कल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है ना। तो लेकिन अगर आपको मैं एक बेसिक आइडिया बताऊं ना, तो यहाँ पे ये वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे 30 डिग्री वाला हमने पहले ही बताया था, है ना। तो आपको करना क्या है कि अगर ये ओरिजिन यहाँ पे है और ओरिजिन से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्लियर कट पता है कि जहाँ पे ओरिजिन है वहां पे ये है, यहाँ पे ओरिजिन है ना। तो ओरिजिन के यहाँ पे ही आपको वो कंस्ट्रक्शन करना है। मतलब क्या, अगर मानो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यही चीज मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे। मतलब क्या, ये बेस वाला ओरिजिन है यहाँ पे, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट। अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ ऐसे
देन इसको ऐसे कनेक्ट करता हूँ और कंपास का शार्प पॉइंट यहाँ पे, ये होगी रेडियस, तो ये आएगा कर्व। कंपास का शार्प पॉइंट यहाँ पे, ये हो गई रेडियस, शार्प पॉइंट यहाँ पे रखो, ये आएगा कर्व यहाँ पे। सेम चीज़ ये जो क्रॉस पॉइंट है यहाँ पे आप कंपास का शार्प पॉइंट रखो, ये रेडियस, यहाँ पे कर्व बनाओ, ये हो गया कंपास का शार्प पॉइंट, ये हो गई रेडियस, बनाओ। तो इसी तरह का सर्कुलर रहेगा, राइट। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे कैसे फिट करोगे, देखो यही पॉइंट है वो ओरिजिन जो यहाँ पे मैंने दिखाई दी, शो किया है, राइट। और जैसे कि ऊपर मुझे पर्टिकुलर विड्थ बनानी है ना 10 mm की, तो देखो करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है, यही ये जो बड़ा आर्क है ना, ये जो बड़ा आर्क दिखाई दे रहा था, इसको आपको रिपीट करना है ना ऐसा ऊपर। तो जो नीचे वाला आर्क जिसका सेंटर पॉइंट ये था, उसको आप शिफ्ट करो 10 mm ऊपर, ठीक है। और ये जो रेडियस आपने ली थी कंपास में, वो यहाँ पे रखो और नेक्स्ट कर्व ड्रॉ करो। समझ में आ रहा है? सो सिंपल सर्कल है जो आपको यहाँ पे रिपीट करना है। आई होप आपको ये विजुअलाइज करने में अभी आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।